नेम है बिल ऑफ एक्सचेंज। हम इसके बहुत सारे वीडियो सेशन जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको उनका लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे इस चैप्टर की प्लेलिस्ट जो है गिवन है, आप वहां से कोई भी टॉपिक जो है इजिली समझ सकते हैं। वहां पे हमने जो टॉपिक है जो डिस्कस कर लिए हैं वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में और प्रोमिसरी नोट में क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। और हमने सीखा है कि बीआर यानी कि बिल्स रिसीवेबल क्या होता है और बिल्स पेबल क्या होता है, और डेट ऑफ मेच्योरिटी और ग्रेस पीरियड ये सब क्या होता है, ये सब हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आज के जो वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा बिल्स रिसीवेबल है उसके कौन कौन से डिफरेंट यूजेस हैं, ठीक है। वो हम एक जर्नल एंट्रीज के थ्रू जो है सीखेंगे, ठीक है। अब जो जर्नल एंट्रीज है वो हम इसके 4 पार्ट्स में डिवाइड है। क्यों है 4 पार्ट्स में डिवाइड? क्योंकि जो हमारा बीआर है उसके 4 टाइप के यूजेस हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको 4 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड कर दिया। और इसमें जो है हमने जर्नल एंट्री करने के बाद अभी क्या करेंगे, इन चारों से रिलेटेड, इन चारों केसेस से रिलेटेड हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी हेल्प हो जाए। और ये टॉपिक समझने के लिए आपको वीडियो जो है पूरी लास्ट तक देखनी पड़ेगी, तभी आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो सेशन। अब देखिए जो बिल्स रिसीवेबल है उसके 4 यूजेस हैं। फर्स्ट यूज क्या कहता है कि जो भी आपने बिल लिखा है, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हो, एक बिल बनाते हो। एक जो सेलर है वो क्या करता है, वो बायर के नेम पे एक बिल बना के उसको सेंड करता है, ठीक है, कि आप ना मेरे को इतनी पेमेंट जो है आप मेरे को इस दिन इस डेट पे कर देना, ठीक है। ये डेफिनेट अमाउंट है, आपको मेरे को पेमेंट करनी है। अब उसके 4 केसेस क्या क्या है, 4 केसेस क्या क्या है। तो एक तो केस ये बनता है कि अगर जो वो बिल है जो बायर के लिए लिखा है सेलर ने, अगर वो मेच्योरिटी की डेट तक, मेच्योरिटी की डेट यानी कि जब बायर जब एक्चुअल में पेमेंट करेगा, अगर वो उस दिन तक उस बिल को अपने पास रखेगा, अगर वो उस दिन तक अपने पास रखेगा वो बिल, तो उसको किस तरीके से पेमेंट वगैरह जो है दी जाएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट केस तो ये, व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉअर। ड्रॉअर कौन होता है, जो कि बिल को लिखता है, ठीक है। इस केस में ड्रॉअर कौन होता है कि जो कि बिल को लिख रहा है वो है हमारा सेलर, ठीक है, इन हिज ओन पोसेशन। अगर वो अपने राइट में, अपने अधिकार में वो बिल रखता है, कब तक, टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी, मेच्योरिटी की डेट तक, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से करोगे, यहाँ पे आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, यहाँ पे आपने, अब देखो, अब आपकी ट्रांजेक्शन जो है 2 टाइम्स रिकॉर्ड होती है। एक तो ड्रॉअर अपनी बुक्स में करता है, ठीक है, सेलर अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। उसी तरीके से जो बायर है वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। अब सेलर के केस में क्या एंट्री होगी, अब सपोज करो जो ड्रॉअर है, ड्रॉअर कौन होता है, जो कि बिल को लिखता है, ठीक है। अब सपोज करो कि वो कौन है, वो है एक्स, ठीक है, और ड्रॉइंग जिसके लिए बिल लिखा गया है वो कौन है, वाई, ठीक है, जिसके लिए बिल लिखा गया है। अब देखिए सबसे पहले एक एंट्री है हमारे पास, व्हेन एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई। हमारा जो ड्रॉअर है उसने क्या किया, वाई को गुड्स सेल करी है क्रेडिट पे। ये जो बिल लिखा जाता है वो तभी लिखा जाता है जब आप क्रेडिट पे कोई चीज जो है सेल करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको 9th चैप्टर जो है जर्नल से रिलेटेड वो आना चाहिए, जर्नल एंट्रीज थी उसमें। अब देखो क्रेडिट पे जब हम किसी को सेल करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसको डेबिट करते हैं, उस डेटर का नेम ही लिखते हैं, ठीक है। वाई डेबिट, वाई के साथ अकाउंट वर्ड का यूज नहीं करेंगे, वाई डेबिट लिखेंगे टू सेल्स, ठीक है। हमने सेल करी है, सेल्स एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, ठीक है। तो दैट्स वाई हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने इसको क्रेडिट कर दिया, क्योंकि सेल करने से हमारे पास बेसिकली वैसे तो पैसे आते हैं, बट हमने यहाँ पे सेल ही लिखना है। अगर हमारे पास यहाँ पे अगर हमने कैश में सेल करी होती, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आ जाता, बट अब यहाँ पे क्या लिखना है, हमने यहाँ पे वाई लिखना है। वाई क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको क्रेडिट पे सेल किया है, ठीक है। तो अपने बुक्स में जो ड्रॉअर है, वो जो हमारा सेलर है, वो अपनी बुक्स में ये एंट्री कर लेगा, उसने क्रेडिट पे सेल करी है। अब देखो वाई क्या एंट्री करेगा अपनी बुक में, वाई ने ये सामान खरीदा है, अब उसने परचेज किया, आपको पता परचेज अकाउंट डेबिट होता है, इसने किससे खरीदा है, टू एक्स, एक्स से इसने खरीदा, तो इसलिए एक्स के अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। फर्स्ट एंट्री हमने ये कर दी।
सेकेंड है व्हेन एक्स रिसीव्ड अ बिल ड्यूली एक्सेप्टेड बाय वाई। अब आपको पता है कि जो ड्रॉअर है वो क्या करता है, बिल बनाएगा, बिल बना के किसको देगा, वाई को। वाई क्या करेगा, इस बिल को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके किसको भेजेगा, ये मतलब कि इसको भेज देगा दोबारा से एक्स को। ठीक है, अब हमारे बिजनेस में क्या है, जब इसने ये बिल जो है एक्सेप्ट किया, हमने बिल्स रिसीवेबल में सीखा था कि जब हमारा जो एक्सेप्टर है, जो ड्रॉई है, वो बिल को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या बन जाता है, हमारा बिल्स रिसीवेबल बन जाता है। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे बिजनेस में बिल्स रिसीवेबल आएगा। तो जो भी चीज हमारे बिजनेस में आती है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, हम उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। ठीक है, किससे आया है, कौन दे रहा है, वाई दे रहा है ना, तो वाई को हम क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट द गिवर, ये वाला रूल अप्लाई होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या एंट्री करेंगे। अब देखिए, जब ये इसके लिए तो क्या बनता है, बिल्स रिसीवेबल, बट इसके लिए ये क्या बनता है, जो हमारा ये है हमारा ये क्रेडिट, हमारा ये डेटर जो है, ड्रॉई जो है, इसके लिए क्या बन गया, ये बनता है बिल्स पेबल। ठीक है, अब दिया किसने है हमें, ये एक्स ने दिया है टू बिल्स पेबल। अब इसने क्या किया है, ये एक्सेप्टेंस दी है इसने। ठीक है, क्या दी है इसने, एक्सेप्टेंस दे दी इसने कि जो हमारा ये जो है ना, हमारा जो ये ड्रॉई है, तो उसने इसको एक्सेप्टेंस दी, तो इसलिए हमने इसके बुक्स में ये वाली एंट्री कर दी। अब जब ये एक्सेप्टेंस दे देता है तो अब फिर इसकी ये क्या करेगा, मतलब अभी इसको करेगा, पेमेंट करेगा। किसको पेमेंट करनी है इसने, हमारे जो ये क्या बोलते हैं इसको, जो हमारे ये ड्रॉअर है, अभी इसको पेमेंट करेगा। When the bill is retained by X till the date of maturity, अगर मान लो ये अपने पास रखता है और Y जो है इसकी पेमेंट करेगा, तो हमारे पास पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, किसकी वजह से पैसे आएंगे, टू बिल्स रिसीवेबल, जिसकी वजह से पैसे आते हैं उसको हम लिखते हैं क्रेडिट में। ठीक है, अब देखो जो भी ये ड्रॉई है ना, ये हमेशा इसकी ये वाली एंट्री जो हमेशा सेम होगी, चाहे इसने किसी को भी पेमेंट करनी हो, चाहे हमारे ड्रॉअर को करनी हो या एंडोर्सर को करनी हो या बैंक को करनी हो, हमेशा सेम एंट्रीज में क्या होगी कि हमारे पास से पैसे जाएंगे, बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। किसकी वजह से पैसे जा रहे हैं, बिल्स पेबल। ठीक है, क्योंकि इसने बिल जब एक्सेप्ट कर लिया तब ये बिल क्या बन गया इसके लिए, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल की वजह से पैसे जा रहे हैं, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपको ये हमेशा याद रखना है, द अमाउंट ऑफ बिल पेड ऑन मैच्योरिटी, इसने बिल जो है मैच्योरिटी की डेट पे पे कर दिया। तो ये तो है कि ड्रॉअर ने अगर मतलब अपने पास रखा ये बिल, ठीक है, तो ये एंट्री क्या बनी। अब सेकंड हमारे पास आता है व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। अब जब इसने जो है बिल जो है ड्रॉअर ने डिस्काउंट करा लिया, मान लो इसको बीच में टाइम पे ही इसने ना जो ये बिल लिखा था वो लिखा था 3 महीने के बाद का। अब इसको जो है जरूरत पड़ गई, पहले ही 2 महीने के बाद इसको जरूरत पड़ गई, तो ये कहाँ गया, बैंक में गया। बैंक जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डिस्काउंट की, वो कुछ चार्जेस काट के वो क्या करता है, वो बिल डिस्काउंट कर देता है। ठीक है, अब डिस्काउंट करने का मतलब उसने कुछ चार्जेस काटे, तो चार्जेस को हम क्या करते हैं, डेबिट में डाल देते हैं। अब देखिए क्या एंट्री बनी, व्हेन एक्स डिस्काउंट द बिल फ्रॉम द बैंक। अब इसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, ड्रॉअर हमारा वही एक्स है और ड्रॉई हमारा वाई है। ठीक है, अब इसको तो पैसे मिल गए, पैसे मिले ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, पैसे आने की एंट्री हम करते हैं, जो भी हमारे बिजनेस में आता है उसको हम डेबिट कर देते हैं। अब किससे पैसे आए, दिया तो उसने बैंक में जाके वो बिल दे दिया ना, पैसे तो हमारे टू बिल्स रिसीवेबल की वजह से ही आए, जैसे ये वाली एंट्री है। बट इसके साथ में एक एंट्री और आ जाएगी, क्या, अब देखो उसने उतनी ही अमाउंट नहीं दिया, मान लो ये 10,000 रुपीज का ये बिल था, बट अब बैंक ने 10,000 नहीं दिए होंगे, उसने कुछ चार्जेस काटे होंगे अपने। ठीक है, तो अब ये जो है मान लो उसने 200 रुपीज चार्जेस काट लिए, तो हम 200 रुपीज को यहाँ पे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जब भी हम कोई किसी से मतलब डिस्काउंट किसी को अलाउ करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो खर्चा होता है डिस्काउंट का, तो हम उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। अब ड्रॉइंग को इससे क्या लेना देना कि आप डिस्काउंट कहीं से करा रहे हो या नहीं करा रहे हो, उसको कोई लेना देना नहीं है, तो उसकी कोई एंट्री इसमें नहीं होगी। ठीक है, अब देखो जब वाई जो है पे करेगा अमाउंट जब भी ड्यू डेट होगी, तो जब ड्यू डेट होगी, अब देखो एक्स को तो पैसे मिल गए, ठीक है, अब इसको तो कोई लेना देना नहीं है, अब इसको पेमेंट करनी है। ठीक है, अब इसको पेमेंट जब भी करनी है तो इसकी तो सेम एंट्री होंगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहले इसने अमाउंट दिए थे, किसको दिया था, ये अमाउंट ड्रॉअर को दे दिया था, अब ये अमाउंट उठा के किसको दे देगा, बैंक को दे देगा। ये एंट्री हमेशा ये सेम रहेगी। ठीक है, तो ये जब वो बिल डिस्काउंट कराया जाता है। थर्ड केस है आपका एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का क्या मतलब होता है, मान लो हमारा जो एक्स है, अब उसने किसी से पैसे ले रखे हैं, एक्स ने मान लो जेड से पैसे ले रखे हैं।
ठीक है। तो वो क्या करता है, जो बिल आता है ना उसके पास, जो BR बन के आता है बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेंस के बाद, तो वो क्या करता है, वो Z को पकड़ा देता है वो वाला। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि बिल्स क्या कर दिया, वो आगे एंडोर्स कर दिया। जिसको बिल मतलब कि जो बिल एंडोर्स करता है उसको बोलते हैं हम एंडोर्सर, और जिसको बिल एंडोर्स किया जाता है उसको बोलते हैं हम एंडोर्सी। ठीक है। ये बिल जो है कितनी ही बार जो है एंडोर्स किया जा सकता है। अब देखिए इसमें क्या एंट्री होती है, जर्नल ऑफ एक्स, यानी कि हम इसमें XYZ का जर्नल बनाएंगे। अब देखिए एक्स कौन है, हमारा ड्रॉअर है, ठीक है, जिसने बिल लिखा है। वाई कौन है, ड्रॉई, जिसके लिए बिल लिखा है। और Z कौन है, हमारा एंडोर्सी है। ठीक है। अब देखिए इफ एक्स, मान लो एक्स जो है एंडोर्स कर रहा है अपना बिल किसके फेवर में, Z के फेवर में। अब देखो Z को तो ये बिल मिल जाएगा। ठीक है। Z अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब देखो डेबिट किसको करते हैं, डेबिट द रिसीवर, ये वाला रूल अप्लाई होगा। Z को मिलेगा, क्या मिल रहा है यहाँ पे, 2BR, और हमारे बिजनेस से जा रहा है ना ये BR। ठीक है। 2BR, BR जो है एंडोर्स कर दिया। अब वाई को इससे क्या लेना देना कि आप कहीं पे भी एंडोर्स कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ठीक है। अब यहाँ पे इस केस में क्या एंट्री होगी, Z अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, उसको तो BR मिल जाएगा। BR अकाउंट डेबिट किससे मिला उसको, यहाँ पे बिल जो ये BR है वो किससे मिला है, X से मिला है। ठीक है। तो इसलिए हमने X के अकाउंट को यहाँ पे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट जो है, क्रेडिट किसको करते हैं, क्रेडिट द गिवर। BR जो है उसको रिसीव हो गया। अब Y की आई पेमेंट करने की बारी। अब वो X को पेमेंट क्यों करेगा, X को तो उसने पेमेंट करनी ही नहीं। अब जब Y पेमेंट करता है तो ये तो सभी में सेम एंट्री चल रही है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि उसके पास से तो पैसे जा रहे हैं। और यहाँ पे अब यहाँ पे जर्नल जो है Z के केस में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसके पास पैसे आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट किसकी वजह से पैसे आ रहे हैं, बिल्स रिसीवेबल की वजह से। ठीक है। द अमाउंट ऑफ द बिल रिसीव। अब देखो फोर्थ केस क्या बनता है, व्हेन द बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। कई बार क्या करते हैं हम, बिल जो है हम अपने पास नहीं रखते, वो हम बैंक में रख लेते हैं, मतलब वो बिल। ठीक है। एज अ सेफ्टी हम बैंक में वो बिल रखते हैं, और हम जब वो कलेक्शन के लिए आता है ना, तो हम कभी भी इसमें कस्टमर के अकाउंट को हम क्या नहीं करते, कस्टमर के अकाउंट को कभी भी बैंक जो है क्रेडिट नहीं करता, वो अपना एक नया अकाउंट एक ओपन करके रखता है। अब देखिए इसमें क्या एंट्री है, व्हेन बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन, बिल जो है कलेक्शन के लिए भेजा गया। अब देखिए क्या एंट्री होगी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। ठीक है। पहले तो सेंड किया गया कलेक्शन के लिए। अब देखो ऑन द डेट, जब ये एक्चुअल में रियलाइज होगा तो पैसे आएंगे। अब पैसे जब आएंगे तो कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट नहीं करेंगे, किसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे, जो हमने एक नया अकाउंट खोला है। कौन सा नया अकाउंट ओपन किया, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। इस अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये बिल जो है बैंक के थ्रू कलेक्ट किया गया। ठीक है। तो ये हमारे 4 केसेस हैं, और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। उसके अंदर ये चारों के चारों केसेस जो हैं आपके आ जाएंगे। बड़ा ही छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। चलिए अब डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं हमारा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है। कि किस तरीके से जो BR है उसकी किस तरीके से ट्रीटमेंट होती है अलग अलग केसेस में। तो अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसके अंदर हमारे चारों के चारों केस आ जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ए बिल फॉर ₹10,000, हमारे पास एक 10,000 रुपए का बिल है, इज ड्रॉन बाय ए, किसने लिखा है वो बिल, ए ने लिखा है। किसके ऊपर लिखा है, बी के ऊपर। तो ए क्या हुआ इस केस में, ड्रॉअर हुआ, और बी क्या हुआ, ड्रॉई, विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय लेटर। और अब बी ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। अब जब बी ने इसको एक्सेप्ट किया तो पहली एंट्री क्या बनी, पहली एंट्री क्या बनी हमारी, जब इसने बिल लिखा और बी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारे बिजनेस में क्या आया, जब वो बिल एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या होता है वो, तो वो हो जाता है BR। तो BR अकाउंट डेबिट। ठीक है। तो डेबिट वर्ड्स कम से जो भी हमारे बिजनेस में आता है हम उसको डेबिट कर देते हैं। किससे आया है ये, बी से आया है, बी ने ही इसको एक्सेप्ट किया है, तो टू बी। ठीक है। क्रेडिट द गिवर, एक्सेप्टेंस रिसीव हुई है हमें कितने से, 10,000 से। हम डेबिट में भी एंट्री कर देंगे, क्रेडिट में भी एंट्री कर देंगे। ठीक है। अब देखिए मेड बाय बी ऑन इट्स ड्यू डेट। अब बी से इसको मिलेगा। अब देखिए पहला केस है, इफ ए रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट। अगर मान लो ए जो है इसको ड्यू डेट तक अपने पास रखेगा तो पेमेंट किसको मिलेगी, ए को ही मिलेगी। ठीक है। अगर इसने अपने पास रखा तो पेमेंट आई इसके पास, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आते हैं तो डेबिट कर देते हैं। ठीक है। अब किसकी वजह से आए, टू BR। ठीक है। तो वो हम इसमें लिख देंगे क्रेडिट साइड में, टू BR अकाउंट कितने आए, 10,000 आए। ठीक है। अब सेकेंड एंट्री है हमारे पास, इफ ही डिस्काउंट इट विद हिज बैंकर फॉर ₹9,750। अगर मान लो ये टाइम से पहले बैंक में जाके डिस्काउंट करा लेता है
तो बैंक तो कुछ चार्जेस काटेगा ना। अब 10,000 का था ये बिल, ठीक है, बैंक ने कितने में मतलब दिए उसको पैसे वापस 9,750, यानी कि 250 किसने अपने कुछ चार्जेस काट लिए। तो हम क्या एंट्री करेंगे, पैसे तो आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट तो हो जाएगा, टू BR भी होगा, बट हमारे पास ये खर्चा भी तो है डिस्काउंट चार्जेस का। इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे यहाँ पे डेबिट कर देंगे, ठीक है। ये भी डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट भी और डिस्काउंट चार्जेस भी। पैसे कितने आए हैं 9,750, BR कितने का था हमारे पास 10,000 का, तो डिस्काउंट कितने की कर दी 250 की। जब भी हमारे पास डिस्काउंट खर्चा होता है तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड केस था। थर्ड केस हमारे पास दे रखा है इफ यू एंडोर्स कर दिया। अब देखो मान लो जो है हमारा ये वाला ए है, उसने मान लो सी से पैसे ले रखे थे, सी उसका क्रेडिटर था, ठीक है। अब उसको पेमेंट करने के बजाय उसने उसको क्या दे दिया, वो बिल दे दिया, ठीक है। इन फुल सेटलमेंट में उसने मान लो कितने का डेट ले रखा था 10,200 का, ठीक है, और उसने फुल सेटलमेंट में यानी कि 10,000 का क्या पकड़ा दिया, BR पकड़ा दिया उसको, ठीक है। तो यानी कि उसको 200 रुपीज की क्या मिली, डिस्काउंट मिली, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या करेंगे, अभी सी को ये मिलेगा BR, ठीक है, सी को मिलेगा तो डेबिट द रिसीवर, सी के अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। इसको BR मिलेगा 2BR, ठीक है, 2BR कर देंगे। अभी देखो सी को कितने मिलने थे 10,200 मिलने थे, BR कितने का है ये 10,000 का। जब भी हमें डिस्काउंट मिलती है तो हम उस डिस्काउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, टू डिस्काउंट रिसीव कितने से करेंगे 200 से, ठीक है। ये हमारा थर्ड केस था। अब फोर्थ केस देखो क्या है, इफ ही सेंड इट टू हिज बैंकर्स फॉर कलेक्शन। अगर मान लो उसने कलेक्शन के लिए भेज दिया तो पहली एंट्री तो जब ये कलेक्ट करने के लिए जाएंगे तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट, ठीक है। तो ये कलेक्शन के लिए इसने भेजा है तो कितने 1000 से हम करेंगे, वही 10,000 से। अब आपको पता है कि बैंक जो है इसके अकाउंट में सीधे कस्टमर के अकाउंट में नहीं डालता, वो अलग से जो आपने बैंक अकाउंट, ये जो बिल्स फॉर सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट ओपन किया होता है तो इस अकाउंट में वो क्रेडिट करता है। तो पैसे आए कहाँ आए, इस अकाउंट में आए, तो आपने इसको क्रेडिट कर दिया 10,000 से, ठीक है। तो ये तो है ड्रॉअर ने अपने उसमें एंट्री करी। अब जो ड्रॉई है बी है वो क्या एंट्री करेगा, वो पेमेंट करेगा जिस दिन, तो उस दिन की उसने एंट्री करनी है। क्या एंट्री करनी है उसकी, तो एक ही एंट्री होगी चाहे कोई भी केस हो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। हमारे पास से कैश चली गई, ठीक है, उस डेटर के पास से कैश चली गई तो इसलिए उसने बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। किसकी वजह से गया, BP यानी बिल्स पेबल की वजह से। बिल्स पेबल इसके लिए क्या है, लाइबिलिटी है। तो 10,000 से हम इसकी एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि हम किस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे बिल्स रिसीवेबल के कौन कौन से हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं, इसके यूजेस वगैरह क्या है, ये सब आज हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आप वो भी वीडियो सेशन जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।